नमस्कार, जय सीताराम जी। सज्जनों, आज मन को निर्विकारी अवस्था में साधने हेतु हम आत्मनिरीक्षण के अंतिम चरण में हैं। हम मानते हैं कि अब तक जनाए मनोविकारों से छुटकारा पा निर्विकारिता का प्रतीक बनने के प्रति आपके अंदर प्रबल उत्कंठा पैदा हो चुकी होगी। अगर हाँ, तो जानो, स्वार्थ रहित होकर परमार्थ अनुसार निष्पाप जीवन जीने की ओर आगे बढ़ना आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि ऐसा ही है तो यह परोपकार प्रवृत्ति में ढलने का शुभ सूचक है। इस हितकर परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए आओ कुछ और विकृतियों का अवलोकन करते हुए आत्म सुधार द्वारा बिना किसी प्रकार के विघ्न या बाधा के ब्रह्ममय अवस्था प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। संकल्प। मैं दृढ़ संकल्पी हूँ। मैं जिस कार्य को करने का पक्का विचार या इरादा कर लेता हूँ उसे पूरा करके दिखाता हूँ। विचार या दृढ़ इच्छा शक्ति मेरे प्रत्येक संकल्प के मूल में है। इस दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा मैं विवेक पूर्वक निश्चय लेता हूँ और कार्य सिद्ध करता हूँ। मेरा संकल्प स्वच्छ है, सर्वव्यापक ईश्वर के साथ यानी अपने मूल में जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि मुझे सर्वत्र अपनी ही ब्रह्म सत्ता का आभास होता है और मैं समभाव में स्थित हो सज्जन भाव का व्यवहार करता हूँ। मेरी नजर में कोई अपना पराया नहीं। मुझे किसी से राग द्वेष नहीं। मैं संदेह संशय रहित हूँ। मैं सदा आनंदित रहता हूँ और विचार मात्र से अपने संकल्प की सिद्धि कर लेता हूँ। विकल्प। मैं संकल्प विकल्प ग्रस्त हूँ। मेरे हर संकल्प के साथ कई विकल्प जुड़े हुए हैं। ये विकल्प मेरे मन में धोखा या भ्रम उत्पन्न करते हैं। मैं किसी भी विषय में सोचकर फिर उसके विरुद्ध और कई बातें सोचता हूँ। उसके विपरीत या विरुद्ध कल्पनाएं करता हूँ। इस प्रकार संदेहग्रस्त हो मैं सम्मुख आए कई विकल्पों में से किसी एक को इच्छा अनुसार ग्रहण करता हूँ। मेरा संकल्प संदेह युक्त है, इसीलिए मेरी बुद्धि दुविधाग्रस्त है, सही निर्णय नहीं ले पाती। इससे मेरा संपूर्ण आचार विचार व व्यवहार डगमगा जाता है और मेरा संकल्प कुसंगी हो कुकर्म अधर्म की राह पर अग्रसर हो जाता है। तब मुझ में नाना प्रकार की वासनाएं और अभिलाषाएं जन्म ले लेती हैं और मेरा संकल्प झुकना आरंभ हो जाता है। संकल्प कुसंगी के झुकने से मैं इंसान रोता हूँ तथा नाना प्रकार के कष्ट व दुख भोगता हूँ। संतोष। मैं संतोषी हूँ। मुझे अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख का अनुभव होता है। मुझे किसी से न किसी प्रकार की कामना है और न ही शिकायत। मैं हर हाल में प्रसन्न रहता हूँ। मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मेरी सब कामनाएं व आवश्यकताएं पूर्णतया तृप्त हो गई हैं। मुझे अपनी वर्तमान स्थिति में पूर्ण इत्मीनान है। किसी से मेरा कोई वैमनस्य नहीं। मैं प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ और आनंदित हूँ, क्योंकि मुझ में सात्विक वृत्ति का उदय हो चुका है। इसी की प्रेरणा से मुझे अब अनंत और अखंड सुख की प्राप्ति हुई है। अब दुख आने पर भी मुझ में तनिक भी आतुरता उत्पन्न नहीं होती। असंतोष। मैं असंतुष्ट हूँ। मैं विषयग्रस्त हूँ। मुझ में संतोष का अभाव है क्योंकि मैं अतृप्त हूँ। मेरा मन भरा हुआ नहीं है।
मुझ में अभी और सब कुछ पा लेने की कामना है। मैं अप्रसन्न हूँ क्योंकि विषयी जगत की वस्तुओं को पाने के लिए आकुल करने वाली तृष्णा मुझ में विद्यमान है। इच्छाओं या वासनाओं की पूर्ति न होने के कारण ही मैं असंतुष्ट हूँ। संयम। मैं संयमी हूँ। मैंने अपने मन व इंद्रियों को वश में कर रखा है। मैं इंद्रिय निग्रही हूँ। मेरी चित्त वृत्तियों का निरोध हो चुका है। इसीलिए मैं हानिकारक या बुरी वस्तुओं और बातों के प्रभाव व सेवन से बचा हुआ हूँ। संयम रूपी इस परहेज को अपनाने के कारण ही मुझ में मानवता यानी मनुष्यता के गुणों का विकास हो रहा है। संयम ने मुझे अपने जीवन लक्ष्य के प्रति सतत जागरूक रखा हुआ है। मैं पुरुषार्थी आत्म पद की प्राप्ति के लिए ध्यान धारणा द्वारा आत्मनिग्रह कर रहा हूँ। इसी बल पर मैंने अपनी वृत्तियों का निरोध कर बली मन को वश में कर लिया है। फलतः मेरी धार्मिक प्रवृत्ति जागृत हो गई है और चित्त एकाग्र हो गया है। आत्म अनुशासन अपनाकर मैंने खुद पर शासन करना सीख लिया है। असंयम। मैं असंयमी हूँ। संयम के अभाव में मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखने में असक्षम हो गया हूँ। मैं असंयत हो गया हूँ। नियमबद्धता अब मुझे अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं कुदरती सिद्धांतों के प्रतिकूल चलने लगा हूँ। मैं असंस्कृत हो गया हूँ, असभ्य हो अशिष्ट हो गया हूँ। मैं नाना प्रकार के व्यभिचारों में फंस गया हूँ। मैं दूसरों के अधीन हो पराधीन हो गया हूँ। सत्यवादी। मैं सत्यवादी हूँ। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ और जो ठीक है, जैसा है, वैसा ही सच सच कहता हूँ। मैं अपने ईमान पर सुदृढ़ हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता हूँ। हर हाल में अपने वचन को पूरा करता हूँ। मैं वचन का पक्का हूँ। मैं धर्म पर सुदृढ़ता से खड़ा हूँ। मैं किसी हालात में धर्म नहीं छोड़ता या हारता। मैं निष्कपट हूँ। सत्य आधारित नियमों का पालन करता हूँ। मैं ईमानदार हूँ और सच्चा हूँ। मैं सत्य आचरण करता हूँ। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं सद्गुणी हूँ, चरित्रवान हूँ। मैं सबका विश्वास पात्र हूँ। मैं सदैव न्याय का उचित पक्ष का साथ देता हूँ। मैं सत्य की रक्षा करता हूँ। असत्यवादी। मैं असत्यवादी हूँ। सदा झूठ बोलता हूँ और असत्य पथ पर ही कदम बढ़ाता हूँ। असत्य बोलने का स्वभाव या प्रकृति मेरे अंदर इतना घर कर चुकी है कि अपने ही वचन पर खरे उतरना मेरे लिए दुष्कर हो गया है। मैं अपने वादे का पक्का नहीं हूँ। मेरी नीयत स्पष्ट नहीं। मैं नियम या धर्म के विरुद्ध आचरण करता हूँ। मैं वास्तविक स्थिति के विपरीत ही बयान करता हूँ। मैं वह कहता हूँ जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं। मैं निष्प्रयोजनीय व्यर्थ बातें करता हूँ। मैं मिथ्यावादी हूँ। सत्कर्म। मैं सुकर्म करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ। मैं सत्कर्म करने वाला उत्तम मनुष्य हूँ, इसलिए पुण्य आत्मा कहलाता हूँ। मैं सक्रिय हूँ और कार्य कुशल भी। मैं सदाचारी हूँ। दुष्कर्म। मैं दुष्कर्म करता हूँ। मैं बुरा काम करने वाला पापी हूँ। मैं कुकर्म अधर्म करता हूँ। मैं अनुचित कार्यों को करने में ही रुचि रखता हूँ। मैं दूषित हूँ, नुक्स या ऐब युक्त हूँ। मुझ में असंख्य त्रुटियां हैं। मैं बुरे विचारों से ग्रसित हूँ। सुबुद्धि। मैं सुबुद्धि हूँ। मैं उत्तम बुद्धि वाला हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। मेरी बुद्धि निर्मल है, सावधान और सतर्क है। मैं किसी विषय का यथार्थ सहजता से समझ जाता हूँ।
मैं सुबोध करता हूँ। मेरी मति अच्छी है। मैं सुमतिवान हूँ। दुर्बुद्धि, मैं दुर्बुद्धि हूँ। मैं दुर्मति हूँ। मेरी बुद्धि खराब है। दुष्टता से ग्रसित होने के कारण मेरी बुद्धि मंद बुद्धि हो गई है। मैं कमजोर बुद्धि वाला हूँ। विषय की यथार्थता की समझ या बोध मुझे कठिनता से होता है। मैं कुत्सित आशय वाला हूँ। मैं कुमति युक्त हूँ। मैं मूर्ख नासमझ हूँ। मैं सुमार्ग पर चलने वाला पथिक हूँ। मैं उत्तम मार्ग पर, जो कि सन्मार्ग है, सच्चाई धर्म का रास्ता है, उस पर चलता हूँ। मैंने जीवन को सुखमय व सरल बनाने के लिए ही इस सुपथ का चयन किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये ही श्रेष्ठ मार्ग है। कुमार्ग, मैं कुमार्ग पर चलने वाला पथिक हूँ। मैं अधर्म की राह पर चलता हूँ। मैं कुमार्गी हूँ और बलचलन भी। मैं निषिद्ध आचरण करता हूँ। मैंने निकृष्ट मार्ग का चयन किया है। मेरा पथ अत्यंत कठिन है और मुश्किलों भरा है। जागृत, मैं जागृत हूँ। मैं जाग रहा हूँ। मैं गुण, शक्ति आदि के द्वारा अपना कार्य कर रहा हूँ। मुझे सब बातों का परिज्ञान होता रहता है। मुझ में निद्रा का अभाव है। मैं इंद्रियों द्वारा सब प्रकार के व्यवहारों व कार्यों का अनुभव करता हूँ। सुषुप्ति, मैं सुप्त हूँ। अज्ञान की घोर निद्रा में सोया हुआ हूँ। मैं अविकसित हूँ। मैं अकर्मण्य हो बेकार हो गया हूँ। मैं संज्ञा रहित हूँ। सूक्ष्म, मैं सूक्ष्मता के यानी चैतन्य भाव को ग्रहण करता हूँ। मैं पर ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करता हूँ। मैं मानव की उत्तमता, श्रेष्ठता को जानने का जिज्ञासु हूँ। मुझ में सूक्ष्मदर्शी होने का भाव है। मुझ में सूक्ष्म या बारीक बात सोचने समझने का गुण है। मैं सूक्ष्म विषय को समझने वाला हूँ। मैं कुशाग्र बुद्धि हूँ। अत्यंत बुद्धिमान हूँ। तीव्र या तीखी दृष्टि वाला हूँ। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी देख या समझ लेता हूँ। स्थूल, मैं स्थूलता के भाव को ग्रहण करता हूँ। मैं जड़ता के भाव को ग्रहण करता हूँ। मैं अवास्तविक भौतिक स्थूल जगत के भाव को इंद्रियों द्वारा ग्रहण करता हूँ। मैं मोटी बुद्धि का हूँ। मैं मंद बुद्धि हूँ। मैं स्थूल भूतों तक ही सीमित हूँ। सम, मैं सम हूँ, समान हूँ, बराबर हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं निष्पक्ष हूँ। मैं तटस्थ हूँ, उदासीन भी। मैं ईमानदार हूँ, खरा हूँ। मैं भला आदमी हूँ। मैं सद्गुण संपन्न हूँ। मैं यथार्थ को जानने वाला हूँ। मैं सीधा हूँ। मेरे भाव सम हैं। मेरी वृत्ति समान है। मैं समचित हूँ। यही मेरी सर्वोत्तम स्थिति है। मैं सबके साथ एक समान क्रिया करता हूँ। मैं सर्व संपन्न हूँ। मैं सबके साथ एक समान आचरण करता हूँ। एक सा व्यवहार करता हूँ। मेरा चित्त कभी भी दुखी या शुद्ध नहीं होता। मैं धैर्य युक्त हूँ। मेरी प्रज्ञा एक ही विषय पर केंद्रित है। मेरी चित्त वृत्ति सब जगह, सब अवस्थाओं में समान है। मैं अभिन्न हूँ। एकता एक अवस्था में स्थित हूँ। असम, मैं असम हूँ। एक समान या तुल्य नहीं। मैं विषम परिस्थितियों में डगमगा जाता हूँ। मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ। सलज्ज, मैं लज्जा युक्त हूँ। मैं मर्यादा या इज्जत का विचार करता हूँ। इसलिए स्वभावतः मैं बड़ों के सामने सिर उठाकर नहीं बोल पाता। मैं शर्मीला हूँ। बड़ों का लिहाज व उनसे संकोच करता हूँ।
मैं उनकी मान प्रतिष्ठा का दिल से आदर करता हूँ। मैं इस गुण के द्वारा अपनी आबरू व प्रतिष्ठा की भी रक्षा करता हूँ। मैं लचीला हूँ, पर मैं ऐसी कोई अनुचित, भद्दे या बुरे विचार की भावना नहीं करता जिससे दूसरों के सामने मेरी वृत्तियां संकुचित हो जाएं, चेष्टा मंद पड़ जाए, मुंह से शब्द ना निकले और मुझे सबके सामने शर्मसार होना पड़े। निर्लज्ज, मैं निर्लज्ज हूँ, बेहया हूँ, बेशर्म हूँ। सुख, मैं सुखी हूँ, मैं सुख से युक्त हूँ। मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। मुझे सब प्रकार के सुख प्राप्त हैं। मुझे सदैव वह उत्तम तथा प्रिय अनुभूति होती रहती है जिसके द्वारा मुझे संतोष प्राप्त होता है और इस अनुभूति के होने की बार बार कामना होती है। मैं चिंताओं, कष्टों आदि से निरंतर बचा हुआ हूँ। मेरी वासनाएं तृप्त हो गई हैं। मैं प्रसन्नचित्त हूँ, शांत हूँ, आनंदमय हूँ। मैं अभ्युन्नति की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं विकसित हूँ। मैं समृद्ध हूँ और निरोगी भी। मैं पुण्य आत्मा हूँ और सुखकारी भी। दुख, मैं दुखी हूँ। मैं अत्यंत कष्ट या तकलीफ में हूँ। मैं इस अवस्था से छुटकारा पाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कष्ट क्लेशग्रस्त हूँ। मुझे मानसिक खेद है। मैं पीड़ाग्रस्त हूँ, संतप्त हूँ। मुझे असंख्य रोग लगे हुए हैं और मैं अत्यंत कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं बेचैन हूँ। सुसंगति, मैं सुसंगति में रहता हूँ। मैं उत्तम संगति करता हूँ। सत्संग ही मेरी अच्छी सोहबत है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और इसके साथ मैं बराबर संलग्न हूँ। इसके सानिध्य से अच्छे संस्कार मेरे चित्त में बैठ गए हैं। कुसंगति, मैं कुसंगति में फंसा हुआ हूँ। मेरा संग साथ बुरे लोगों के साथ है। मैं बुरी सोबत में फंस गया हूँ। मैं बुरे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, इसीलिए बुरे संस्कार मेरे चित्त में जम गए हैं। सौभाग्य, मैं सौभाग्य को प्राप्त हूँ। मैंने उत्तम कर्म करके अच्छी प्रारब्ध प्राप्त की है। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा है। मैं सुखी हूँ और आनंदित भी। मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, इसलिए मैं भी खुशहाल हूँ। दुर्भाग्य, मैंने निकृष्ट कर्म करके दुर्भाग्य को प्राप्त किया है। मेरा भाग्य मंद है। मेरी किस्मत खोटी है। मैं दुखग्रस्त हूँ, पीड़ा युक्त हूँ। स्थिर, मैं स्थिर हूँ। मैं हिलता डुलता नहीं। मैं निश्चल हूँ, ठहरा हुआ हूँ। मैं दृढ़ हूँ और अटल भी। मैं स्थायी हूँ। मैं सदा बना रहने वाला हूँ। मेरी कीर्ति स्थिर है। मैं सबका विश्वस्त हूँ। मैं आचार युक्त हूँ, धैर्यवान हूँ। मैं दृढ़ता से सब काम करता हूँ। मेरा मन दृढ़ है। मेरे विचार जल्दी जल्दी बदलते नहीं। मैं कभी भी घबराता नहीं। मैं स्थिर चित्त हूँ। मैं मजबूत हूँ, निर्भय हूँ। मेरी बुद्धि स्थिर है। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। मैं डटकर सब परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं स्थिर वाक हूँ। संस्कृत होने से मैं स्थिर हूँ। मैं सर्वसमर्थ हूँ। मैं शांत हूँ, सदा एक ही स्थिति में रहने वाला हूँ। मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ। अस्थिर, मैं अस्थिर हूँ। मैं चंचल हूँ, चलायमान हूँ। मैं डामाडोल हूँ। मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारग्रस्त हूँ। मैं व्यग्र हूँ, व्याकुल हूँ। मुझ में दृढ़ता का अभाव है।
मैं अस्थिर चित्त हूँ। मैं अस्थाई भावों से युक्त हूँ। मैं अशांत हूँ। सहयोग। मैं सबका सहयोगी हूँ। मैं एक साथ मिलकर काम करने का भाव रखता हूँ। मैं सबका सहायक हूँ, मददगार हूँ। स्पर्धा। मैं स्पर्धा युक्त हूँ। लाग, डांट या होड़ करने वाला हूँ। मैं ईर्ष्यालु हूँ। मैं सबसे ईर्ष्या द्वेष करता हूँ। मैं सबसे आगे बढ़ने की इच्छा रखता हूँ। मैं बराबरी करता हूँ, इसीलिए विरोधी भाव मुझ में उत्पन्न हो जाते हैं। मैं प्रतिस्पर्धा युक्त हूँ। मैं घमंडी हूँ। मैं अपने सामर्थ्य या योग्यता से अधिक पाने का इच्छुक हूँ। स्पष्ट। मैं स्पष्ट हूँ। मुझ में किसी प्रकार की लगावट या दांव पेच नहीं। मैं सही हूँ और साफ भी। मैं स्पष्टवादी हूँ। मुझे देखने या समझने आदि में किसी को कोई भी कठिनता नहीं होती, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, पूर्णतः विकसित हूँ। मैं अकुटिल हूँ। मैं वास्तविकता को समझता हूँ, उसे ही अपनाता हूँ। मैं स्पष्ट ज्ञान में विश्वास रखता हूँ। मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, निडर हूँ। मैं समदर्शी हूँ और कुशाग्र बुद्धि भी हूँ। अस्पष्ट। मैं अस्पष्ट हूँ। मैं साफ या स्पष्ट नहीं। मेरा व्यक्तित्व धुंधला है। मुझे स्पष्ट समझ नहीं है। स्वतंत्र। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं किसी के अधीन नहीं। मैं स्वाधीन हूँ। मैं मुक्त हूँ और आजाद हूँ। मैं बंधन रहित हूँ। मैं व्यसक हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार चलता हूँ। परतंत्र। मैं परतंत्र हूँ। मैं दूसरों के आश्रित हूँ। मैं उनके सहारे रहता हूँ। मैं पराधीन हूँ। स्वस्थ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं निरोगी हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं। मैं दोष मुक्त हूँ। मेरा चित्त ठिकाने है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मैं रोग मुक्त हूँ। मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ। मैं स्व में स्थित हूँ। मैं स्वाश्रित हूँ। मैं स्वावलंबी हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मैं शांत चित्त हूँ। अस्वस्थ। मैं अस्वस्थ हूँ। मैं रोगी हूँ। मैं बीमार हूँ। स्मरण। मेरी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण है। मुझे देखी, सुनी, बीती या अनुभव में आई हुई बात ध्यान में रहती है। मेरी मानसिक शक्ति अपने सामने होने वाली घटनाओं और सुनी जाने वाली बातों को ग्रहण करके छोड़ती है तथा आवश्यकता पड़ने पर, प्रसंग आने या मस्तिष्क पर जोर देने पर फिर से वह घटना या बात स्पष्ट कर देती है। विस्मरण। मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है। मैं शीघ्र ही सब कुछ भूल जाता हूँ। स्वावलंबी। मैं स्वावलंबी हूँ। मैं अपना सहारा ले अपने भरोसे पर, अपने आधार पर ही सर्व कार्य सिद्ध करता हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ। परावलंबी। मैं परावलंबी हूँ। मैं दूसरों का सहारा ले उठने का प्रयास करता हूँ। मैं पराधीन हूँ। हंसना। मैं हर्षित हूँ। मैं प्रफुल्ल हूँ। मेरा रोम रोम आनंदित व खुशहाल है। मेरे भावों से प्रसन्नता प्रकट होती है। विषाद। मैं विषादग्रस्त हूँ। मैं दुखी हूँ, जड़ या निश्चेष्ट हूँ। मुझ में काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैं मूर्ख हूँ, खेदग्रस्त हूँ। हितकर। मैं सर्वहितकारी हूँ। सबके हित या भलाई करता हूँ। मैं सबका उपकार या कल्याण कर उन्हें लाभ पहुंचाता हूँ। मैं स्वास्थ्यकर हूँ। मैं सबकी भलाई की कामना रखता हूँ। मैं सबका हित चिंतक व शुभेच्छु हूँ। मैं सबका हितकारी मित्र हूँ।
इसीलिए सबके हित की बात करता हूँ। मैं समाज के लिए लाभदायी हूँ। अहितकर, मैं सबका अहित चाहता हूँ। मैं अहितकर हूँ। मैं सबकी बुराई की चाहना करता हूँ। मैं अकल्याणकारी हूँ। मैं सबका शत्रु, वैरी और विरोधी हूँ। मैं अनुपकारी हूँ। मैं समाज के लिए हानिकारक हूँ। उपरोक्त आत्मनिरीक्षण के संबंध में निश्चित ही आपने अपना नतीजा ले स्वयं में पाई गई कमियों को अविलंब दूर करने का दृढ़ संकल्प ले लिया होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जानो व मानो, साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। अर्थात ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। उसी को जानो, मानो व वैसे ही गुण अपनाओ। इस पर सुदृढ़ बने रहते हुए हर सूरत को अपने इष्ट मित्र की सर्वव्यापकता के सत्य को सहर्ष अंगीकार कर परस्पर सज्जन भाव का वर्ताव करते हुए समभाव समदृष्टि हो जाना होगा। कहने का आशय यह है कि किसी के प्रति भी अपने मन में भेदभाव ना रखते हुए द्वैत रहित हो जाओ। वह कीड़ी से लेकर हाथी तक, ब्रह्मा से लेकर तृण तक समदर्शन में स्थित हो जाओ। जानो इस परम सत्य पर स्थिरता से खड़े हो सर्व एक रूप पहचानने हेतु अपने ख्याल का नाता ध्यान पूर्वक आद अक्षर यानी प्रणव अर्थात ब्रह्मवाचक शब्द ओम संजोड़ आत्म प्रकाश को पाओ। यानी जहां ख्याल है वहां दृष्टि को साध लो। ऐसा करते हुए जो प्रकाश महाराज जी का हृदय में देखें, वह असलियत प्रकाश मेरा अपना आप है समझे और माने कि यही प्रकाश कुल दुनिया में है। इस सत्य को समझते हुए जब भी किसी सज्जन से मिले, उनके हृदय में अपने असलियत प्रकाश को देखें। बातचीत करते समय ख्याल उसी प्रकाश में ठहरा रहे। बातचीत करने से मुस्कुराहट आएगी, बदन प्रफुल्लित होगा और मुख चमकेगा। इस युक्ति को अपनाकर समभाव नजरों में कर मैत्री भाव से इस ब्रह्ममय जगत में विचरना सहज हो जाता है और इंसान के स्वभावों का घटता बढ़ता हुआ टेम्परेचर समाप्त हो जाता है। फिर इंसान विराट यानी अपनी असलियत की पहचान कर एक दृष्टि एक दर्शन में स्थित हो जाता है और ये में खड़ा होकर महाराज जी के मुख से शब्द ला एक रूप होकर कह उठता है, एक हूं एक हाँ, एक नजरों में एक ही एक, हर अंदर सुहा रहा, जंचर बंचर जड़ चेतन ओ हर्षा रहा। इक्को रूप तुम्हारा, इक्को रूप तुम्हारा, शरीर दी बनावट अलग अलग, कोई पतला कोई भारा, कोई गोरा कोई काला। अंत में आप सब भी सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित युक्ति के अनुशीलन द्वारा अपने असलियत स्वरूप की पहचान कर परमेश्वर से मेल खा इक्को रूप पहचानने में कामयाब हो, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। जय सीताराम जी।